ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बात पीएम मोदी को मिले उपहारों के ऑक्शन की। दिल्ली की नेशनल आर्ट गैलरी में पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को ऑक्शन के लिए रखा गया है। इस गैलरी में उन तमाम उपहारों का ऑक्शन किया जा रहा है जो पीएम मोदी को देश विदेश और ओलंपिक खिलाड़ियों से मिले हैं। इसमें गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का भाला, पीवी सिंधु का बैडमिंटन रैकेट और हॉकी स्टिक समेत कई चीजें शामिल हैं। जेवलिन की प्राइस 1 करोड़ तो बैडमिंटन की प्राइस 50 लाख रुपए रखी गई है। पीएम मोदी की कई बेहतरीन तस्वीरें भी यहाँ पर रखी गई हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, जो गिफ्ट्स प्रधानमंत्री मोदी को मिलते हैं, इस बात का वो जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि इनका ऑक्शन कर वो देश की भलाई में लगाना चाहते हैं। नई परंपरा की एक तरीके से ये शुरुआत है। पीएम मोदी के इन गिफ्ट्स का ऑक्शन ऑनलाइन भी किया जा रहा है। इस ऑक्शन से मिला पैसा नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इसका जायजा लिया। उनसे खास तौर पर बातचीत की हमारे संवाददाता मथुरेंद्र कुमार ने। सुनिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री को मिले गिफ्ट का ऑक्शन किया जा रहा है। हालांकि कोविड के चलते इस बार ये ऑक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये को जो गिफ्ट मिले हैं, मैं देख रहा हूँ उसमें ज़्यादातर बहुलता उन गिफ्ट की है जो खिलाड़ियों के हैं और खासतौर पर विदेशों से आए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि चूँकि स्पेस एक कम है, अभी फिजिकली डिस्प्ले पूरी जगह पर शुरू नहीं हुआ है, ताकि कोरोना के कारण अभी उनकी मजबूरी है। लेकिन ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो सब प्रकार के पारितोषिक हैं, वो देश के भीतर मिले हुए भी हैं, देश के बाहर के भी हैं। क्योंकि अभी ओलंपिक संपन्न हुआ है, पैरा ओलंपिक संपन्न हुआ है, तो स्वाभाविक है कि जो फोकस एरिया है वो उस पर होगा। तो यदि कोई फिजिकली देखना चाहता है तो जो चीज़ें डिस्प्ले की जाएंगी, तो वर्तमान में जिन हमारे खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है, स्वाभाविक है कि वो फोकस। मैं देख रहा हूँ कि नीरज चोपड़ा का वो भाला भी यहाँ पर मौजूद है, जिसने भारत का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन किया, गोल्ड मेडल मिला। तो इस तरह के भाला भी है, देश का भी है और खिलाड़ियों के भाला भी यहाँ पर दिखाई। मुझे लगता है जैसे हॉकी है, पुरुष हॉकी है, महिला हॉकी है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, तलवारबाजी है। इस बार ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, तो हमारे खिलाड़ियों ने बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है और मुझे लगता है कि ये सब, इसमें भी मैं पूरी उससे कहूँगा जिम्मेदारी के साथ, ये प्रधानमंत्री की नीति का परिणाम है। वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा परिवर्तन अभी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद ये परिणाम आने लगे। अगर हम इसको तेज़ी के साथ करेंगे तो हम भविष्य में और बेहतर परिणाम का बिल्कुल कल्पना नहीं करें, हम देखेंगे कि कैसे प्रगति होती है। पीएम एक ग्लोबल लीडर है। मैं देख रहा हूँ ठीक आपके पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हैं और जाहिर तौर पर उनको मिले हुए जो दुनिया भर के सम्मान है उसको भी एकत्रित किया गया है। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इस ऑप्शन को आप कैसे देखते हैं? मैं सिर्फ एक लाइन हमेशा से कहता हूँ कि एक बहुत बेहतरीन परंपरा को प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। पारितोषिक तो पहले भी मिलते थे, लेकिन पारितोषिक मिले हुए पारितोषिक अगर सामान्य जन के घरों में जाए और वो पीढ़ियों तक वहाँ सम्मान और सुरक्षा के साथ में रखे जाए, क्योंकि प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री को होता है वो तो उसको तो पारितोषिक मिलते ही हैं, लेकिन उनका ऑक्शन होगा, उसका पैसा नमामि गंगे में जाएगा। एक बेहतरीन परंपरा शुरू की है प्रधानमंत्री जी। प्रहलाद पटेल की बातें आपने सुनी। नेशनल आर्ट गैलरी में ऑक्शन के लिए क्या क्या गिफ्ट्स रखे गए हैं, हमारे संवाददाता मथुरेंद्र कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। और ये ऑक्शन होकर पैसा जल शक्ति मंत्रालय को जाता है, स्वच्छता मिशन पे खर्च होता है। और हम आपको दिखाएं तो प्रधानमंत्री के एक से बढ़कर एक यहाँ पर आप देखिए तो मिले हुए उपहार जो हैं वो आपको इस गैलरी में दिखाई देंगे। यहाँ आप देखिए ग्लोबल पर्सनालिटी ऑफ इंडिया के तौर पर प्रधानमंत्री के तस्वीरें, और ख़ासतौर पर आप देखिए तो यूएई के अवार्ड के बारे में हम यहाँ जिक्र देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं रसिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका यहाँ पर तस्वीर जो है वो रखा हुआ है। साथ ही आप देखिए तो कोरिया हो या फिर मनामा हो या फिर इन्वायरमेंट प्रोग्राम में प्रधानमंत्री की भूमिका हो, और साथ ही आप देखिए तो तमाम देशों के साथ यहाँ पर आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। साथ ही मिली हुई उनको जो पेंटिंग्स हैं उससे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। इधर आइए तो डीआरडीओ का जो एक मॉडल पीएम को भेंट किया गया है वो आपको दिखाई देगा, जो अर्जुन एमके टैंक के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही आप देखिए तो इट इज़ प्लेजर टू बी वार्मली होस्टेड बाय यू। ये देखिए आप किस तरह से इस पर एक तरह से अपने भावनाओं को भी प्लेयर्स ने लिखा है। यहाँ पर आप देखिए तो टेबल टेनिस का यहाँ बैट रखा हुआ है जो कि प्लेयर्स ने दिया है। साथ ही बैडमिंटन, महिला हॉकी, पुरुष हॉकी के बैट यहाँ रखे हुए हैं। और इसके अलावा आप दीवारों पर जाइए तो अलग अलग तरह की खूबसूरत पेंटिंग्स, अलग अलग तरह के खूबसूरत आप देखिए तो आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं। और इस तरह से ये समूची गैलरी
गैलरी में आप देखिए, जो कि 17 तारीख से शुरू हुआ ऑक्शन है, यही ऑक्शन 7 अक्टूबर तक चलेगा। उनका अपना एक अस्तित्व है। ये जो उपहार आप देख रहे हैं, इसके मूल्य जो हैं वो लगाए नहीं जा सकते, ये बहुमूल्य हैं, और जिन घरों में, जिन हाथों तक ये पहुंचेगा, ये सदियों तक याद रखा जाएगा। भारत का इतिहास इन तमाम उपहारों से जुड़ा हुआ है। यहाँ राजनीति या फिर सभ्यता की बात नहीं है, संस्कृति की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा आर्ट के प्रति लगाव और ख़ासतौर पे उपहारों के प्रति सम्मान को स्वयं हासिल करने की स्थिति है, जिसे पाने वालों की कह सकते हैं कि लंबी कतार है। अब देखना है कि ऑक्शन कितना बड़ा जाता है और कितने पैसे लोग जो हैं, कितनी बोली इन उपहारों पर लगाते हैं। पुलिस विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।